अरे 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 सुनो, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो इन टॉपिक्स को पढ़ लो। हालांकि अभी आपके पास 2 से 3 दिन है तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, पर अगर आप सिलेबस पूरा पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो, तो इन टॉपिक्स पे विशेष तौर से ध्यान देना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन और सवाल इसी में से बनने वाला है, गारंटी है। अरे 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 सुनो, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो इन टॉपिक्स को पढ़ लो। हालांकि अभी आपके पास 2 से 3 दिन है तो आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, पर अगर आप सिलेबस पूरा पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो, तो इन टॉपिक्स पे विशेष तौर से ध्यान देना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन और सवाल इसी में से बनने वाला है, गारंटी है। बिना किसी देरी के शुरू करती हूँ वीडियो को, ध्यान से सुनना। सबसे पहली यूनिट है बेटा आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपको क्या याद करना है? सबसे पहले इसमें याद कर लो आप ओव्यूल का डायग्राम, दूसरा आप डायग्राम या डेवलपमेंट पढ़ लो पोलन ग्रेन का, तीसरा आप डेवलपमेंट पढ़ लो मीगास्पोरोजेनेसिस या एम्ब्रियोसाइक का। बेटा ये आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो ये है आपके इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओव्यूल का डायग्राम कैसे है, एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर कैसे हुआ और एम्ब्रियोसैक बना कैसे, या इसी को हम कहते हैं मीगास्पोरोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसका एक टॉपिक तो बिल्कुल ही मत भूल जाना बेटा, दैट इज द पॉलिनेशन। ठीक है, दैट इज द पॉलिनेशन, भूल ही मत जाना, ये आएगा, गारंटी है। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन में भी ना बेटा हम एम्ब्रियोसैक का जब डायग्राम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली डबल फर्टिलाइजेशन आ ही जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक ना एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉमेलिना ऑक्सैलिस और वेओला। इस पर आता है कि बताइए कि एश्योर्ड सीड सेट इसमें कैसे मिलता है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक बंद वाला है, खुला वाला। बंद वाला है इसलिए हमेशा एश्योर्ड सीड सेट तो बनना ही है, भले वेरिएशन कम आए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 हो गए। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा भूल मत जाना स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सवाल आता है, स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। ठीक है, उसके बाद फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने आ सकता है आप लोगों को। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको लिखने के लिए आ सकता है, केस बेस्ड में भी आ सकता है, डायग्राम भी पहचानने के लिए आ सकता है बेटा। और उसके बाद प्रेगनेंसी में मोरुला ब्लास्टुला इंप्लांटेशन, इनके बारे में सवाल आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। बिल्कुल मत भूल जाइएगा कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये आएगा, गारंटी, लिखवा दो, लिख देती हूं कहीं पे आके। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, कैसे बच्चा हम रोक सकते हैं या बच्चा ना पैदा करे, ये आउट है, क्वेश्चन आउट है, बता देती हूं पहले से ही आप लोगों को क्या मेथड है, ये आपको आने वाला है। ठीक है, और किस मेथड से, मतलब कौन कौन से मेथड है जिससे हम बच्चा पैदा रोक सकते हो। IART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये 2 ही है इस चैप्टर में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉज और एक्सेप्शन, ये आपको याद होने चाहिए। और मेंडेलियन जेनेटिक्स में डिसऑर्डर्स को ढंग से ध्यान से पढ़ के जाना, कौन सा रेसेसिव डिसऑर्डर है, कौन सा डोमिनेंट डिसऑर्डर है, कौन सा मेंडेलियन जीन की गड़बड़ी की वजह से होता है, जैसे कि आपका हो गया दैट सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ठीक है, और कौन सा होता है क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से, जैसे लाइनफेटर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये आएगा बेटा, क्वेश्चन आउट है। नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट। लैकोपेरॉन इंपॉर्टेंट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आउट आउट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में एडेप्टिव रेडिएशन इंपॉर्टेंट है बेटा। डार्विनिज्म में एडेप्टिव रेडिएशन और आपके एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, उसमें होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, सब कुछ आता है। और एक क्वेश्चन ह्यूमन इवोल्यूशन से आएगा भी तो छोटे मार्क्स में आ सकता है, डिटेल में नहीं आता है। ठीक है, फॉसिल एविडेंसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिजीज किसकी वजह से है, क्या पॉजिटिव एजेंट है, क्या सिम्टम है, वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी, एंटीबॉडी का डायग्राम, आउट है बेटा, आउट है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा यूनिट बायोटेक्नोलॉजी की रिकॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई वेटेज यूनिट है। हालांकि इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, पर इंपॉर्टेंट आपको हर यूनिट में सब कुछ ही पढ़ना है बेटा, पर इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरीके से क्या डायग्राम बनना है, नंबर 1 वो। नेक्स्ट जो है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नंबर 3 इज द PCR। ठीक है, एप्लीकेशंस में जाओगे बेटा जीन थेरेपी, इंसुलिन, ये आपको याद होने चाहिए है। ठीक है, और बीटी कॉटन का मैकेनिज्म तो भूल ही मत जाना बेटा, सब कुछ याद रखना है आप लोगों को, किस तरीके से बीटी जीन एंट्री करता है, कौन से इंसेक्ट को कौन सा बीटी जीन मारता है और क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इकोलॉजी में ग्राफ पिरामिड्स। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए है। और लास्ट यूनिट जो है देखो, फर्स्ट वाले में ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में बेटा क्या है आपको बताऊं, आपका जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन लास्ट में दिया गया है, कॉम्पिटिशन क्या है, प्रेडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, ये आएगा बेटा, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और दैट इज दैट डीकॉम्पोजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ह्यूमस वगैरह बनाना। फिर थर्ड वाले में बेटा बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों होता है और उसके प्रिजर्वेशन के क्या कारण हैं, कैसे करेंगे, रीजन। ठीक है, बस ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनमें से आपके हर कैटेगरी से सवाल बनेंगे, चाहे 1 नंबर वाला हो चाहे 5 नंबर वाला हो, हर सेक्शन के। और लास्ट में मैं बताती हूँ कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको उस चैनल से पढ़ना है जहां पर आपकी क्लास 12th बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जो कि है ये चैनल। इसके बाद मैं नीट वालों के प्रिपेयर कराऊंगी। अभी
मैं लग चुकी हूं कि क्लास 12th वालों का पेपर शानदार जाना चाहिए, और जब वो एग्जामिनेशन से बाहर लेके निकले तो उनकी स्माइल इतनी बड़ी होगी। मैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे आऊंगी, मैं आपसे वहां खड़े होकर पूछूंगी कि बताओ बेटा पेपर कैसा गया, मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगी एग्जामिनेशन सेंटर में। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे आसपास जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है मैं वहां बच्चों को छोड़ने जाऊंगी, मैं वहां बच्चों को लेने जाऊंगी और पूछूंगी कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ आया। अगर मैं डंके की चोट में ये वाली बात कर रही हूं तो पढ़ाया हुआ आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। और तुम अभी भी कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी समय है। जिस प्रकार से मैंने, मेरी टीम ने जिस प्रकार से आप लोगों के लिए प्लानिंग की है, गारंटी है कि आपके नंबर पूरे पूरे आने वाले हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो एंड यस यू कैन डू इट। कमेंट सेक्शन में लिखो यस आई कैन डू इट, और बताओ कि और किस चीज पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। इन टॉपिक्स को ठूस लो, दिमाग में याद कर लो, क्योंकि ये आने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।